ये समान विज्ञान का ये आज दूसरा क्लास है, कल भी एक क्लास हुआ था। पहला सवाल, E बराबर एम सी स्क्वायर, E बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। यहाँ पर समझिए, E बराबर जो एम सी स्क्वायर फार्मूला है, E है क्या? एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी। ठीक है। एम क्या है? मास, मास द्रव्यमान। और सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। ये आपका क्या हो गया? ऊर्जा। ये क्या हो गया? द्रव्यमान। और ये प्रकाश का वेग। तो हिंदी में लिखा रहता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का सूत्र क्या है? तो ये बोलना पड़ेगा E बराबर एम सी स्क्वायर। और E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिए हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन दिए हैं। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में जानते हैं। ये किसका खोज किया था? पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। गैलीलियो किसका खोज किया था? जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो। और टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो। टेलीस्कोप का खोज भी किसने किया था? गैलीलियो। ठीक है। चार्ल्स डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। क्या बोलिएगा? प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन बोलिए या तो फिर नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। आगे चल के फिर ये सवाल सब तैयार होगा। ठीक है। आगे है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? आइंस्टीन ने, डार्विन ने, डाल्टन ने, कैवेंडिश ने। ये भी सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन ने। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आपको इंग्लिश भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कहीं कहीं यही लिखा रहता है थियोरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का सिद्धांत। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। आइए बताएं, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। ठीक है। जॉन डाल्टन, क्या है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन परमाणु का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? परमाणु का सिद्धांत। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन। ठीक है। कैवेंडिश, कैवेंडिश किसका खोज किया था? हेनरी कैवेंडिश किसका खोज किया था? हाइड्रोजन का। किसका खोज किया था? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। ठीक है। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन, इंग्लिश में नेचुरल सिलेक्शन। हम इंग्लिश बोल रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वह इंग्लिश भी पूछा गया है। ठीक है। और यहाँ पर सवाल था सापेक्षता का सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कहाँ स्थित है? इसको लिखना चाहिए था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ जाएगा? बंगलुरु में। आप लोग बताना है इसरो का गठन, इसरो का स्थापना डेट के साथ 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 ध्यान रखना है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु है। ठीक है। हाँ, डीआरडीओ का स्थापना कब होती है? 1958 में। ठीक है, डीआरडीओ को 1958 में। यहाँ देखिए, अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और यही अहमदाबाद में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। ठीक है। त्रिवेंद्रम, ये त्रिवेंद्रम का नया नाम हो गया तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली जान रहे हैं, भारत की राजधानी। चलिए इसमें आगे, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? परमाणु के नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। ठीक है। और यही रदरफोर्ड ने बताएं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसके चारों चक्कर लगाते हैं? परमाणु के नाभिक के चारों ओर। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड। अल्बर्ट आइंस्टीन अभी बताएं सापेक्षता का सिद्धांत, E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है। ये जॉन डाल्टन किसका सिद्धांत दिया?
परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, ठीक है। चैडविक किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का। किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत और E बराबर mc²। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत और चैडविक न्यूट्रॉन का खोज, ठीक है। यहां पर क्रेस्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेस्को। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना। जगदीश चंद्र बोस। क्रेस्कोग्राफ क्या है? क्रेस्कोग्राफ एक यंत्र है जिसकी सहायता से पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। तो पौधे की वृद्धि को मापने का यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ। और क्रेस्कोग्राफ का खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। सीवी रमन, ये कौन है? वेंकट रमन। सीवी रमन प्रकाश परिकिरण का सिद्धांत दिया था, ठीक है, खोज किया था प्रकाश परिकिरण का खोज, ठीक है। चर्चा की टीका का खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, जोसेफ प्रिस्टले। एडवर्ड जेनर। चर्चा का टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर है। विलियम हार्वे रक्त परिवहन का, रक्त परिवहन का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। रक्त परिवहन। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था? नील बोहर, ग्रेगरी मेंडल, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी कैवेंडिश अभी बताए थे। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। और नील बोर क्या है? नील बोर क्या सिद्धांत दिया था? परमाणु संरचना का, परमाणु संरचना का सिद्धांत, ठीक है। परमाणु संरचना का सिद्धांत। परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन। परमाणु संरचना सिद्धांत नील्स बोर, ठीक है। ग्रेगरी जोहान मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकता के पिता। आनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जोहान मेंडल को, ठीक है। हेनरी बेक्यूरेल किसका खोज किया था? रेडियो सक्रियता का। रेडियो सक्रियता का। रेडियो सक्रियता खोज किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। अभी बताएं कि रक्त परिवहन का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे, ठीक है। एडवर्ड जेनर चेचक का, चेचक के टीका का खोज। लैंडस्टीनर रक्त समूह। रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह, ये रक्त समूह है और ये रक्त परिवहन है, ठीक है। रक्त समूह कितने हैं? 4 है। रक्त समूह 4 है। ए बी ओ। एक्सरे की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, W.C. रॉन्टन, आर्यभट्ट, हरगोविंद खुराना। तो एक्सरे का खोज किया था W.C. रॉन्टन, ठीक है। रॉबर्ट हुक कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक। और ये खोज किया था मृत कोशिका का। जीवित कोशिका खोज किसने किया था? लीवेनहॉक। जीवित कोशिका खोज लीवेनहॉक। गति के जड़त्व का नियम, गति के जड़त्व का नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व का नियम, गति का जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम किसने? गैलीलियो, ठीक है। गति का नियम पूछेगा तो न्यूटन और जड़त्व का नियम गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो हो जाएगा। कोपरनिकस सौरमंडल। सौरमंडल का सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस। कहाँ का वैज्ञानिक है? पोलैंड का। हेनरी बेक्यूरेल के बारे में बताएं। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल। कोपरनिकस सौरमंडल का सिद्धांत, सौरमंडल का खोज। आप बताइए गति का नियम किसने दिया था? हाँ, इसमें बोलेंगे न्यूटन, लेकिन जड़त्व का नियम गैलीलियो, ठीक है। ये गैलीलियो जड़त्व का नियम। रदरफोर्ड नाभिक का, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। और परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। परमाणु संरचना नील्स बोर, ठीक है। चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन।
ये अनुवांशिकी कोड है। ये क्या चीज? अनुवांशिकी कोड है। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया? अनुवांशिकी कोड की खोज, अनुवांशिकी कोड की खोज मार्शल, क्या लिखेंगे? मार्शल नीरेनबर्ग। किसने किया था? मार्शल नीरेनबर्ग। नीरेनबर्ग लिखा हुआ है, मार्शल नीरेनबर्ग, मार्शल नीरेनबर्ग ने की थी। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना नहीं, यहाँ पर क्या होगा? मार्शल नीरेनबर्ग, मार्शल नीरेनबर्ग। ठीक है, इसमें सुधार कर लीजिएगा, मार्शल नीरेनबर्ग। अगर नहीं रहता है मार्शल नीरेनबर्ग तो आप हरगोविंद खुराना को टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? मार्शल नीरेनबर्ग, मार्शल नीरेनबर्ग। अगर नहीं दिया हुआ तो हरगोविंद खुराना को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप क्या चीज है? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगरी मेंडल ने, गैलीलियो ने। क्या होगा? गैलीलियो। बताए थे अभी, गैलीलियो। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का नियम। आप गुरुत्वाकर्षण का नियम कल बताए थे, सूत्र बताए थे। क्या था? F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। और ये G का मान बताए थे 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ये हो गया बड़ा जी का मान। कल छोटा जी का मान बताए थे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण है और ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ठीक है, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम का फॉर्मूला हो गया। किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण नियम? न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन और किसका दिया था? गति का नियम। गति के कितने नियम है? 3 नियम। ठीक है, चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन, ग्रेगरी मेंडल आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे, C.D. डुबे, जॉन डाल्टन, ग्रेगरी मेंडल। लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबे। कौन खोज किया था? डी डुबे। विलियम हार्वे रक्त परिवहन, रक्त परिवहन और रक्त समूह का खोज कार्ल लैंड स्टीनर। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत। ठीक है, ग्रेगरी मेंडल आनुवांशिकी के पिता। ठीक है, आगे देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन। बहुत बार हो चुका कि नहीं? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? लुईस पास्चर, लीवेनहॉक, एडवर्ड जेनर, जॉन साल्क। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था लीवेनहॉक। ठीक है, लीवेनहॉक। लुईस पास्चर रेबीज की टीका का खोज और दूध का पाश्चुराइजेशन। ठीक है, दूध का पाश्चुरीकरण, दूध का पाश्चुरीकरण और रेबीज टीका खोज किसने किया था? लुईस पास्चर। एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, जॉनी साल पोलियो का टीका। ठीक है, जॉनी साल किसका किया था? पोलियो का टीका, पोलियो का टीका। एडवर्ड जेनर चेचक टीका, लुईस पास्चर रेबीज का टीका। रेबीज का बीमारी होता है कुत्ते के काटने से। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन का खोज किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ग्राहम बेल टेलीफोन का, ग्राहम बेल किसका खोज किया था? टेलीफोन का। एडवर्ड जेनर चेचक का, लुईस पास्चर रेबीज का टीका और दूध का पाश्चुरीकरण। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। ठीक है, चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका और रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का। क्या हो जाएगा? केंद्रक का। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज किया था, केंद्रक का खोज, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेंटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेंटिंग एवं बेस्ट। वाटसन एवं क्रिक किसका खोज किया था? डीएनए का। किसका किया था? डीएनए का। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। आइए बताइए किसका? केंद्रक का। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट हुक कोशिका का, मृत कोशिका का जीवित कोशिका,
मृत कोशिका 1665 में, 1665 में। गामा किरण का खोज किसने किया था? गामा किरण का खोज किया था पॉल विलार्ड। किसने किया था? पॉल विलार्ड। गामा किरण का खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड। ठीक है। लोकेयर, ये क्या है? लोकेयर। हीलियम का खोज, ध्यान रखिएगा, आगे आएगा। हीलियम का खोज, हीलियम का खोज किसने किया था? लोकेयर। लोकेयर लिखिए चाहे लोकेयर लिखिए, ठीक है, लोकेयर। रदरफोर्ड, नाभिक का खोज, परमाणु के नाभिक का खोज, ठीक है। गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का, क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। पॉल विलार्ड, गामा किरण। रदरफोर्ड, परमाणु के नाभिक का खोज, ठीक है। और लोकेयर, हीलियम का। हाइड्रोजन, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। रेबीज के टीका खोज किसने किया? लुइस पाश्चर। रेबीज के टीका खोज लुइस पाश्चर। एडवर्ड जेनर, चेचक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक है, ठीक है। गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश, अल्फ्रेड नोबेल, सीले और प्रिस्टले। सीले और प्रिस्टले, ऑक्सीजन का खोज किया था सीले और प्रिस्टले। रदरफोर्ड, नाभिक का, परमाणु के नाभिक का। हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन का, किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का। अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट, डायनामाइट, डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? सीले और प्रिस्टले, सीले और प्रिस्टले। गुरुत्वाकर्षण नियमों को आविष्कारक कौन थे? अभी बताए थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन। न्यूटन। F बराबर G m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर हो जाएगा। एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, विद्युत बल्ब का, थॉमस एल्वा एडिसन विद्युत बल्ब का, ठीक है। गैलीलियो, दूरबीन का, टेलीस्कोप और जड़त्व का नियम, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, अभी बताए थे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का पूरा नाम क्या था? त्रिवेंद्रम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? केरल। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, ठीक है। लखनऊ किस राजधानी है? उत्तर प्रदेश। बंगलोर कर्नाटक। अहमदाबाद शहर है गुजरात का, गुजरात का। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, एंटमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जेनेटिक्स। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। एंटमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, ठीक है। आपको बताना है फ्रेनोलॉजी, खोपड़ी का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी, खोपड़ी का अध्ययन। चीकों का अध्ययन कहलाता है, चीकों का अध्ययन कहलाता है एंटमोलॉजी, एकॉस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी और न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, न्यूमिस्मेटिक हो जाएगा। एंटमोलॉजी बताएं किसका? कीटों का। यहां पर काशिका नहीं, कोशिका, क्या हो जाएगा? कोशिका। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी हो जाएगा, साइटोलॉजी। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ठीक है, फलों का अध्ययन। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडेन एवं सवान, बेंटिंग एवं बेस्ट और रासेप्टिन एवं प्रिस्टले। स्लाइडेन एवं सवान, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं सवान। वाटसन और क्रिक डीएनए का, डीएनए का खोज वाटसन एवं क्रिक। बेंटिंग एवं बेस्ट इंसुलिन का, इंसुलिन का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं सवान। कोशिका सिद्धांत है, कोशिका खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं सवान, ठीक है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। डर्मेटोलॉजी,
त्वचा का अध्ययन। किसका अध्ययन? त्वचा का अध्ययन। ठीक है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है पिसिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, विटीकल्चर। किसका जाएगा? विटीकल्चर। पिसिकल्चर मत्स्य पालन, क्या जाएगा? मत्स्य पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्टिक्स, सिस्मोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? त्रांबे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र त्रांबे। त्रांबे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कलपक्कम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। देहरादून उत्तराखंड में। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटमोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान कहलाता है एंटमोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी किसका है? पक्षियों का। क्या जगह? पक्षियों का। इक्थियोलॉजी मछलियों का। इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन? मछलियों का अध्ययन हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस। ठीक है। और अस्तु किसका? किसका जनक? जीव विज्ञान का, जंतु विज्ञान का। ठीक है। जीव विज्ञान का और जंतु विज्ञान का। ठीक है। लेकिन अब पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। और चिकित्सा शास्त्र का हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस। मधुमक्खी पालन संबंधित है सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एकॉस्टिक्स। तो ये हो जाएगा एपीकल्चर। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन और हॉर्टिकल्चर बागवानी। बागवानी। जंतु विज्ञान का जनक अभी बताएं, ये हो जाएगा अरस्तु। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मानव का। मानव मतलब मनुष्य। बाघ का क्या होगा? पैंथेरा टिग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक का नाम पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? पैंथेरा टिग्रिस। मेढक का राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। और मनुष्य का होमोसेपियन। गुलाब का रोजा होता है ROSA। ROSA। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश। गुड़गांव कहाँ पड़ेगा? खड़गवासला महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। खड़गवासला। खड़गवासला में क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। फलों का अध्ययन बता दीजिए। पोमोलॉजी। ठीक है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसका? ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन। ठीक है। कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित हो जाएगा। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का। क्या हो जाएगा? पक्षियों का। गायनकोलॉजी स्त्री संबंधित रोग का अध्ययन करने वाले। ठीक है। उसको कहते हैं गायनकोलॉजी। और लॉजिस्ट लगा देंगे तो विशेषज्ञ हो जाएंगे। स्त्री रोग विशेषज्ञ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। कटक कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा। उड़ीसा में। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला।
हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। परमाणु बम रहेगा तो नाभिकीय विखंडन। ठीक है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। अगर सवाल में लिख देगा नियंत्रित क्या अनियंत्रित? अनियंत्रित, अनियंत्रित। अगर यही रहेगा परमाणु भट्ठी, परमाणु भट्ठी, नाभिकीय रिएक्टर, उसका इंग्लिश रहेगा नाभिकीय रिएक्टर। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम रहेगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, परमाणु भट्ठी रहेगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग, जिसमें सब उतारिएगा। न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? पाउली। ये न्यूट्रॉन नहीं है, क्या है? न्यूट्रॉनो, तो क्या हो जाएगा? पाउली। अगर न्यूट्रॉन रहता जेम्स चैडविक। रदरफोर्ड, परमाणु के नाभि का खोज, परमाणु के नाभि का खोज। ठीक है। एंडरसन, ये क्या है? एंडरसन। एंडरसन पॉजिट्रॉन, क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। चैडविक न्यूट्रॉन का, क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का। पाउली हो जाएगा न्यूट्रॉनों का। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? आवर्त के नियम की खोज मैनलीफ। आवर्त के नियम की खोज मैनलीफ। ठीक है, मैनलीफ। और अभी वर्तमान में कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? 118। 118। अक्रिय गैसों की संख्या 6। उप धातुओं की संख्या लिखें। उप धातु बोलिए। पहला बोरॉन, दूसरा सिलिकॉन, सिलिकॉन। और आगे बताइए। जर्मेनियम। आगे बताइए। आर्सेनिक, आर्सेनिक। आगे बताइए। एंटीमनी, एंटीमनी। आगे बताइए। टेल्यूरियम, टेल्यूरियम। और सातवां पोलिनियम, पोलिनियम। इसमें बताना है किसका एटॉमिक नंबर 33 है, 33। आर्सेनिक का। किसका जगह? आर्सेनिक का। सिलिकॉन का कितना? 14। सिलिकॉन का 14। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन, धन आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त? कोई नहीं, तो प्रोटॉन हो जाएगा धन आवेश, धन आवेश युक्त। आवेशहीन कौन होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश युक्त कण। ठीक है, तो प्रोटॉन धन आवेश और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश और न्यूट्रॉन आवेशहीन। ठीक है, उदासीन बोलेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? अभी बताएं, क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। धन आवेश प्रोटॉन, आवेशहीन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन हो जाएगा। धन आवेश युक्त प्रोटॉन, ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। एंडरसन किसका किया था? पॉजिट्रॉन का। किसका हो जाएगा? पॉजिट्रॉन का। रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक का। ठीक है, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज गोल्ड ऑस्टिन। प्रोटॉन की खोज गोल्ड ऑस्टिन। रदरफोर्ड नाभिक का, परमाणु के नाभिक। और जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत। और एक ग्रेगरी जोहान मेंडल आनुवांशिकी के पिता, आनुवांशिकी के पिता। 50 सवाल हो गया है। और इसमें बहुत सारा सवाल जो रिपीट हुआ। चलिए आगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक। गैलीलियो जड़त्व का नियम।
और टेलीस्कोप। न्यूटन गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम। पोलियो के टीका खोज किसने किया? जॉनी साल्क। क्या हो जाएगा? जॉनी साल्क। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। खोज की टीका लगाना है जॉनी साल्क। इसमें जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का। जे थॉमसन किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का। डायनामाइट का आविष्कारक बताए थे, क्या होगा? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल। मैनलीफ आवर्त सारणी। आवर्त सारणी किसने दिया था? मैनलीफ। ठीक है। ई टोरेसेली। ई टोरेसेली किसका खोज किया था? बताइए। ई टोरेसेली कोई भी? ई टोरेसेली। बैरोमीटर। क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। बैरोमीटर खोज किसने किया था? ई टोरेसेली। ठीक है। ई टोरेसेली। बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन। अभी बताए ना, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन। पाउली किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का कि न्यूट्रॉनों का? न्यूट्रॉनों का। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों का। रॉन्टजन एक्सरे। क्या हो जाएगा? एक्सरे। डब्ल्यू के रॉन्टजन। विल्हेम रॉन्टजन। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? किस किरण का? गामा किरण का। गामा किरण का वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अभी पूछ रहे थे। क्या हो जाएगा? ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का। थॉमस एल्वा एडिसन विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब। गैलीलियो जड़त्व का नियम। जी मार्कोनी। मार्कोनी रेडियो का। रेडियो का खोज है मार्कोनी। ठीक है। स्कूटर खोज जी ब्राडशा। स्कूटर का जी ब्राडशा। सौरमंडल का कोपरनिकस। ग्रहों का नियम केपलर। केपलर हो जाएगा। पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी का आयु का आकलन यूरेनियम डेंटिक। पृथ्वी का आयु रहेगा, चट्टान की आयु रहेगा, ये सब हो जाएगा यूरेनियम डेंटिक। कार्बन डेंटिक हो जाएगा जीवाश्म का, मृत पेड़ पौधे। ठीक है। उसका हो जाएगा कार्बन डेंटिक। ठीक है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम किसने तैयार किया? किसने खोज किया? एडवर्ड टेलर। 1952 में। 1952 में। सैमुअल कोहन ने किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन बम। कौन बम? न्यूट्रॉन बम। और एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम। रॉबर्ट ओपेनहीमर परमाणु बम। परमाणु बम। ठीक है। ओपेनहीमर, रॉबर्ट ओपेनहीमर किसका खोज किया था? परमाणु बम का विकास किया। सैमुअल कोहन न्यूट्रॉन बम का। एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम का। ये परमाणु बम विकास किया था 1945 में। हाइड्रोजन बम 1952। ठीक है। न्यूट्रॉन बम 1958। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा। तो पहले जानिए, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक के साथ हमेशा क्या होता है? उल्टा। और काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा होता है। ठीक है। काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा होता है। ठीक है। तो ये होगा, वास्तविक सीधा दे दिया, ये तो होगा नहीं। ये वास्तविक उल्टा ठीक दिया हुआ है, वास्तविक काल्पनिक सीधा ठीक दिया है, काल्पनिक और उल्टा ये होगा, ये नहीं होगा। दो दिन बचा और दो दिन कन्फ्यूजन होगा। तो बताइए क्या होगा? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है। काल्पनिक और सीधा। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग? अवतल। हजामत मन समझते कि नहीं? दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। आप ब्यूटी पार्लर में अवतल दर्पण, ये ना कि उसमें उत्तल लेंस लगा दीजिएगा। लगे इसमें द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षिक घनत्व ये क्या हो जाएगा?
हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हाइड्रोमीटर। और ये आप लोग को पूछा भी गया था कल, कि आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि हाइड्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है, द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता। रेन गेज वर्षा की माप, ठीक है, वर्षा कितना वर्षा हुआ वो किससे मापते हैं, रेन गेज से। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर द्रव के अपेक्षित आर्द्रता, अपेक्षित घनत्व है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर, ठीक है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, ठीक है। आगे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। आवृत्ति किसका किसका यूनिट है, हर्ट, आवृत्ति का हर्ट्ज, आवृत्ति किस में मापते हैं, हर्ट्ज में, ठीक है। श्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग कितना से कितना, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच। आप 20,000 को क्या लिख सकते हैं, 20 के हो जाएगा, 20 के HZ। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, सीधा नहीं, वास्तविक एवं उल्टा। अभी तो बताएं, काल्पनिक के साथ सीधा और वास्तविक के साथ उल्टा। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा, और उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा। एक साथ सब लिखते चलेंगे, याद होगा, ठीक है। ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करेंगे तब ध्यान में रहेगा, एक दिन प्रैक्टिस करके छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा, कन्फ्यूजन रह जाएगा फिर। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं आला, क्या बोलते हैं, आला, ठीक है, जो डॉक्टर लोग लगाते हैं कान में दोनों। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, किस होगा, बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब माप की जाती है बैरोमीटर। यही बैरोमीटर का खोज किया था ई टॉर्सेली, ई टॉर्सेली। मैनोमीटर का यूज कहाँ किया था, गैसों की दाब, गैसों की दाब, ठीक है। लैक्टोमीटर जान रहे हैं, दूध की शुद्धता। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, निकिल का। किस उत्प्रेरक का, तो निकिल का। उत्प्रेरक का इंग्लिश होता है कैटलिस्ट, क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या तो घटा देता है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ना, लड़ाई झगड़ा होता है तो तुम कैटलिस्ट का कहा तुम बन रहा है, कैटलिस्ट मतलब क्या करता है कि बात को बढ़ा चढ़ा देता है, और भी लड़ाई को जो सो क्या करता है वो बढ़ा देता है, उसे बोलते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या तो घटा देता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जाके झगड़ा को शांत कर देते हैं, और बहुत लोग क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। चलिए आगे, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस बनाने का विधि है, उस विधि का नाम है हैबर विधि। और हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ये हो जाएगा लौह चूर्ण, क्या हो जाएगा, लौह चूर्ण। अभी बताएं, इसके पहले सवाल था वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकिल, ठीक है, और अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक, तो लौह चूर्ण। तो याद रहेगा, निकिल हो जाएगा वनस्पति तेलों में, और ये अमोनिया गैस बनाने में लौह चूर्ण। आप लोग खोज के लिखे किताब से, ठीक है, कि प्लेटिनम चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किस उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब क्या चीज बनाने में, क्या चीज बनाने में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, कुछ कुछ आप लोग भी काम कीजिए।
चलिए आगे इसमें ट्रांसफार्मर, एक क्या चीज है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो पहले सिर्फ केवल एसी में, क्या हो जाएगा? केवल एसी। डीसी सब होगा, तीनों कटिए गया, लेकिन बचा एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा रूपांतरण होता है ध्वनि से यांत्रिक एवं यांत्रिक से विद्युत, आगे लिखा हुआ विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि, ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि, यांत्रिक से ध्वनि, क्या हो जाएगा? विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि, बी नंबर, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्या दिया है? यांत्रिक से विद्युत, डायनेमो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डायनेमो। यांत्रिक से क्या हो जाएगा? विद्युत, एक प्रकार का जनरेटर। ठीक है, मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो होता है, जब तक तो उसमें लाइन नहीं दीजिएगा तो क्या पानी निकलेगा? नहीं देगा, तो इसमें विद्युत ऊर्जा चाहिए और विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट करता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, और ये डायनेमो होगा, एक प्रकार का जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए, इसमें लगता सवाल वही है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में, ये हो जाएगा। और डायनेमो क्या बताए हैं? यांत्रिक से विद्युत, यांत्रिक से विद्युत। परमाणु बम का खोज किया था, परमाणु बम का विकास किया रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, ओपेनहाइमर बोलिए। और ये विकास किया था 1945 में, और ये आधारित है नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। चलिए आगे, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर, क्या हो जाएगा? इन्वर्टर। डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर और एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर। ठीक है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहां पर लुईस पास्चर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लुईस पास्चर। किसका खोज किया था? रेबीज का टीका और दूध का पाश्चुरीकरण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1969, 15 अगस्त 1969। ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? ट्राम्बे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? ट्राम्बे महाराष्ट्र। हेमियोपैथी चिकित्सा का जनक हैनीमैन। हेमियोपैथी चिकित्सा का जनक है हैनीमैन हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, हरियाणा। कहाँ की थी? हरियाणा की थी। बछेंद्री पाल, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। संतोष यादव, लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, आप लोग युक्तामुखी के बारे में बताइए कि युक्तामुखी कौन थी। ठीक है, आप लिखिएगा कमेंट में युक्तामुखी बारे में।
श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तारापुर में, पोखरण में, इज्जतनगर में, अहमदनगर में? पोखरण राजस्थान। पोखरण राजस्थान। ठीक है। कब किया था? 1974। और उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तारापुर कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र। इज्जतनगर उत्तर प्रदेश और अहमदनगर महाराष्ट्र। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? 13 मई 1974, 18 मई 1974, 13 मार्च 1968, 16 मई 1874। 18 मई 1974 डेट के साथ याद रखना पड़ेगा। 18 मई 1974। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस, इवान विस्की, इयान बेलकोट, एजी टांसले। मलेरिया के कीटाणु की खोज रोनाल्ड रॉस। मलेरिया कीटाणु खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस। ठीक है। मलेरिया के कीटाणु खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस। इवान विस्की किसका खोज किया था? वायरस का। वायरस का। ठीक है। वायरस का खोज किसने किया था? इवान विस्की। जीवाणु का खोज किसने किया था? लेवेनहॉक। जीवाणु का लेवेनहॉक, विषाणु का इवान विस्की और मलेरिया के कीटाणु खोज रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस। हैजा की टीका खोज किसने किया था? रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट ब्राउन, रोनाल्ड रॉस, यूरिन कामेट। रॉबर्ट कॉच। हैजा की टीका खोज किसने किया था? रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट ब्राउन केंद्र का खोज। केंद्र का खोज न्यूक्लियस। रोनाल्ड रॉस मलेरिया के कीटाणु। बताए थे भी। ये यूरिन कालमेट होता। क्या होता है? कालमेट। तो हो जाएगा बीसीजी का टीका। ठीक है। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? 13 मई 1998। 11 मई को भी और 13 मई को 1998। और इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। N2O। N2O। मीथेन का सूत्र बता दिए। CH4। ओजोन का सूत्र बता दिए। O3। ओजोन का सूत्र है O3। ओजोन का O3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2। ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर सिर्फ रहता CaSO4 इंटू 2H2O क्या लगा? जिप्सम। एक क्या लगा? जिप्सम। CaOCl इंटू Cl ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। आंवला हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? वसा में एरेक ADEK। तो क्या क्या दिया है? तीनों जगह कभी हो जाएगा ADEK एरेक। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है। BC जल में और एरेक हो जाएगा वसा में। बेकिंग सोडा कहते हैं खाने वाला सोडा। का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र लिखेंगे NaCO3। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH।
उजला थोथा, उजला थोथा। आगे है नीला थोथा, तो उजला थोथा बोलेंगे ZnSO4 इंटू 7H2O। नीला थोथा TuSO4 इंटू 5H2O। हरा कशिश FeSO4 इंटू 7Ha2O। ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रियल H2SO4। म्यूरेटिक अम्ल HCl, म्यूरेटिक अम्ल HCl। कल ही की बात है, आज गड़बड़ शुरू हो गया है। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। CaCO3 संगमरमर, संगमरमर बोलिए, चूना पत्थर बोलिए, कैल्शियम कार्बोनेट। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। D2O भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और ये बिना बुझा हुआ कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन। इसमें अल्फा भी लगा देता कहीं कहीं, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है। सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। पायरोडॉक्सिन विटामिन B6, विटामिन B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम। ठीक है। फिलोक्विनोन विटामिन K की E, K होगा। आदि का टोकोफेरॉल। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर। इन हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर। जिंक ऑक्साइड ZnO, पोटेशियम क्लोराइड KCl2। और ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl इंटू Cl, या फिर CaOCl2। Cl दो बार है ना। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या लगा? फिलोक्विनोन। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। टोकोफेरॉल विटामिन E का, विटामिन E का। ठीक है। और इसमें कल हम पूछे थे विटामिन E से कमी होने वाला रोग, जनन शक्ति का कम होना। ठीक है। बांझपन होता है। कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन डी का, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। नियोसिन विटामिन B3 का, विटामिन B3, विटामिन B3 का नियोसिन। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। फिलोक्विनोन विटामिन के और टोकोफेरॉल विटामिन ई। फिलोक्विनोन से ही होता है रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है। विटामिन के कमी से। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का फूलना। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को, मीथेन को। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। मीथेन का सूत्र है CH4। भारी जल का रासायनिक नाम, इसका सूत्र होता है D2O, और D2O को पढ़ते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, H2O2। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है?
विटामिन B12 में। कोबाल्ट किसने पाया था? विटामिन B12 में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है। और विटामिन ई का टैकोफेरॉल, टैकोफेरॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? विटामिन के। विटामिन के ही जो है सो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। ऐसे कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन डी से रिकेटस, विटामिन सी से अस्कर्वी। कौन बीमारी? अस्कर्वी। और विटामिन बी ई की कमी से बांझपन, ठीक है, जनन शक्ति कम होना। और विटामिन की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। इसको बोलेंगे टैकोफेरॉल, इसको बोलेंगे फिलोक्विनोन, इसको बोलेंगे कैल्सीफेरॉल, और इसको बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। बार बार रिपीट करेंगे, बार बार बोलेंगे, क्यों नहीं याद होगा? याद होगा। आप लोग कमी यही रहता है कि एक बार पढ़ते हैं सोचते हैं कि याद हो जाए, तो यही कमी रह जाता है। विटामिन ए तथा विटामिन बी का आविष्कारक कौन थे? मैकुलन। क्या जगह? मैकुलन। विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक। विटामिन का खोज फंक, विटामिन का खोज फंक। विटामिन ए और बी का मैकुलन, विटामिन सी का हॉलकट, और विटामिन डी का हॉपकिंस, ठीक है। ये किसका? विटामिन का। ए और बी का मैकुलन, विटामिन सी का हॉलकट, और विटामिन डी का हॉपकिंस। हो गया। A B C D साल लिखा हुआ है और सिर्फ विटामिन भी लिखा हुआ है।